छोटी बहू। ए छोटी बहू, इधर आओ। तुम्हें तो पता होगा ना भाभी कहाँ है? पिशी माँ, मुझे कैसे पता होगा? माँ तो आप लोगों की करीबी है ना, आप उनकी ननद है, चाची जी देवरानी है। अब अगर आप लोग को नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? क्योंकि तूने ना उन्हें अपने वश में कर लिया है। पहले हमारी दीदी ऐसी नहीं थी। सच बता के वो कहाँ गई हैं? नहीं तो मैं अभी लड़कों को बताती हूँ कि दीदी घर से निकली थी और अचानक गायब हो गई। उनको भी तो बताना पड़ेगा ना। बिल्कुल। रास्ते में अगर तबीयत खराब होने की वजह से बेहोश हो गई होगी तो? पिशी माँ, पता नहीं कौन सी जीत को लेकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। मेरे बड़े भैया की जिंदगी भी उनकी जीत के चलते हुए बर्बाद हो गई थी। बड़े भैया को तो अपनी जान गंवाने के बाद ही चैन मिल पाया था। सब याद है मुझे अच्छे से। पिशी माँ प्लीज, क्यों माँ के पेट पीछे उनकी बुराई तो मत कीजिए। पिशी माँ, वो हमसे बहुत बड़ी हैं, हम उनसे छोटे हैं। हमारे सामने उनके पीठ पीछे बुराई करना क्या ठीक है? हरी हरी, सासू माँ के लिए इतना प्यार? अगर आप लोगों की बड़ी माँ के साथ कोई झमेला है तो अपने तक ही रखिए ना। हम लोगों को खामोखा क्यों इसमें लपेट रही है? वो तो हमसे बड़ी है, जैसे आप दोनों हैं। और अगर हम आपके बारे में बुराई नहीं सुन सकते तो बड़ी माँ के बारे में भी कोई बुराई नहीं सुनेंगे। पिशी माँ, चाची जी, सच में हमें नहीं पता कि माँ कहाँ है। वो तो भी आप लोग से पता चला है कि माँ आप लोगों को मंदिर में नहीं मिली। सच में हमें भी बहुत टेंशन हो रही है। माँ पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है, आप दस्तखत करके ले जा सकती हैं। अगर मैं खुद कार्ड लेकर जाऊंगी तो मुझे पहुंचाने के लिए ससुराल भी तो जाना पड़ेगा ना। ना बाबा ना, बहुत दिक्कत का काम है। आप ही एक काम कर दीजिए ना, ये जो कार्ड है ना, ये उसके ससुराल तक किसी तरह पहुंचा दीजिए। और फिर वो बेचारी बीमार है, वरना तो खुद ही आ जाती लेने। अब आप तो समझ ही सकते हैं, उसके ससुराल वालों के साथ मेरे संबंध ना उतने अच्छे नहीं हैं। अगर मैं गई ना तो 10 बातें सुनाएंगे। अब आप तो ये बात जानते ही होंगे, लड़कियों की जिंदगी में ताने सुनने के अलावा और रिहाई क्या है। आपको बताती हूँ, उसके सासू माँ ना बड़े गुस्सैल है, हर बात बात पर ताने मारती है। रुकिए जरा, मैं चेक करता हूँ। हाँ मालती, अंदर आओ। अच्छा, अहाना रॉय का एडमिट कार्ड किसी के हाथों उसके ससुराल भिजवा सकते हैं। सामने एग्जाम है और अगर एडमिट कार्ड नहीं मिला तो एग्जाम नहीं दे पाएगी वो। यही अभी साइन करवा के हाथों हाथ पकड़ा दो। क्यों बात का झमेला रखना है? नहीं, इनको दिक्कत है, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हैं कि कोई उनके ससुराल दे आए तो इनकी बड़ी हेल्प होगी। भिजवा सकते हैं क्या? ठीक है, आपको एक एप्लीकेशन, मेरा मतलब चिट्ठी लिखनी होगी। वाह, अंधी को बोल रहे हैं शहर की रखवाली करने के लिए। अरे अगर पढ़ी लिखी होती तो आप लोगों के आगे पीछे चक्कर काटती क्या? अच्छा, एप्लीकेशन हम लिख देंगे, लेकिन साइन तो आपको ही करना पड़ेगा। अब बांग्ला में करूँ तो चलेगा? दौड़ेगा। हमारी देश की भाषाओं पर हमें गर्व है माँ जी, कोई भी भारतीय भाषा चलेगी। ये तो बात सही कही आपने। लाइए, बताइए कहाँ करने हैं दस्तखत? ये लीजिए, यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। अरे उसकी माँ का नाम क्या था, क्यों याद नहीं आ रहा है? क्या था? करुणा। कीजिए माँ जी, क्या हुआ? हाँ, करती हूँ। ये लीजिए, कर दिया दस्तखत। ठीक है, हम भिजवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए, आप लोगों ने ना बहुत मदद की है मेरी। चॉकलेट खाइए, लीजिए। क्या चॉकलेट? हाँ लीजिए, आप भी लीजिए। वो क्या है ना, कुछ और है नहीं ना देने के लिए, बस इतनी ही चॉकलेट है, वरना और दे देती। मुझे भी तो रोज एक एक खानी पड़ती है ना। थैंक यू चॉकलेट के लिए। हाँ, धन्यवाद। हमें ना खबर कर देनी चाहिए। एक काम करते हैं, चाचा जी आसपास कहीं गए होंगे, उन्हें फोन कर सकते हैं, वो वापस जल्दी लौट आएंगे। एक बात बताइए, हमारे घर के आसपास कोई जान पहचान के रिश्तेदार या कोई पड़ोसी है क्या जहाँ माँ जा सकती है? आज तक तो भाभी को कहीं जाते हुए नहीं देखा है, लेकिन अब अगर बुढ़ापे में अपनी बहुओं के साथ उछलने कूदने लग जाए तो इसमें कोई क्या करे। जैसे कुछ दिन पहले तुम सबको लेकर मायके चली गई थी टेम्पो में। सब कुछ तुम बहुओं का ही किया धरा है ना। वैसे सबको दोष क्यों दूं? पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था हमारे घर में। जब से ये छोटी बहू आई है, हमारे घर का तो चाल चलन ही बदल कर रख दिया है।
ठीक है पिशी माँ, अगर आपको लगता है कि इस गुनाह के लिए मुझे सजा देनी चाहिए तो आप बाद में मुझे इसके लिए भी सजा दे दीजिएगा, लेकिन फिलहाल प्लीज चाचा जी को फोन कीजिए, और अगर आप नहीं कर रही तो मैं कर देती। मुझे बताना था तो बता दिया तुम लोगों को। अब तुम्हें अगर किसी को फोन करना है तो कर लो। सासू माँ के लिए तो बड़ा प्यार दिखाती है ना तू। अब क्या हुआ? अरे देख जरा, कहीं बेहोश होकर ना पड़ी हो। पिशी माँ, ऐसे अशुभ बातें तो मत कीजिए ना माँ के बारे में। सुनो, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। बहुत उल्टा सीधा सुनाया था ना दवाइयों को लेकर, उसके बाद से ही भाभी की ये हालत है। पहले मेरे बड़े भैया को खा गई थी और अब खुद को खत्म करने चली है। अच्छा, ऐसी बात है? बड़ी माँ, तो मैं आपके बड़े भैया को खा गई, ये आपके बड़े भैया ने आके बताया आपको? आज ये सारी बातें क्यों हो रही है अचानक से? इससे पहले तो कभी ये बातें नहीं हुई। आप शायद भूल गई कि आपके भैया को गुजरे हुए काफी साल बीत गए। आज मेरी पीठ पीछे मेरी बहुओं के सामने ये बातें क्यों हो रही है? माँ, पिशी माँ से हम भी कब से यही कह रहे थे कि आपके पीठ पीछे यूं हमारे सामने आपकी बुराई ना करें, लेकिन पिशी माँ की सुनी नहीं रही थी। कब से आपके बारे में उल्टा सीधा बोले जा रही है। माँ, आप कहाँ गए थे? हम लोग कितने परेशान हो गए थे। अब मुझे तुझे भी जवाब देना पड़ेगा। नहीं भाभी, अब तो घर से मंदिर जा रही ये कहकर निकली थी ना। हम तो मंदिर से ही आ रहे, हमें तो वहां आप दिखी नहीं, फिर कहाँ गई थी? ठाकुर जी, आप हो कौन? मेरे पति परमेश्वर या मेरी सासू माँ? ये मत भूलिए, आप ननंद हो मेरी और मुझसे उम्र में छोटी हो, इसलिए जबान संभाल कर बात कीजिए। इतनी हिम्मत लाती कहाँ से आप मुझसे सवाल जवाब करने की? मेरी जहां मर्जी होगी मैं वहां जाऊंगी। मैं इस घर से मंदिर के लिए निकली थी, लेकिन मैं मंदिर नहीं गई, कहीं और चली गई थी। आप इतने सारे सवाल करके क्या करेंगी? आपकी चिंता हो रही थी भाभी, और क्या? मेरी चिंता? वाह, आज तक तो इस घर में मेरी चिंता किसी ने नहीं की, और आपको मेरी चिंता करते हुए देख मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। माँ, गुस्सा मत कीजिए, सच में हम सबको आपकी फिक्र हो रही थी। कहाँ चली गई थी आप? बड़ी माँ, आज आप अकेली अकेली मायके चली गई थी क्या? मेरा मायका इतना नजदीक है कि इतनी जल्दी मैं लौट कर आ सकूं? नहीं मामी माँ, तो फिर आप गई कहाँ थी बताइए ना। मेज दीदी, रहने दीजिए ना। अब माँ अगर नहीं बताना चाहती तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं हम? माँ को जब सही लगेगा खुद बता देंगे। भाभी, ऐसी कौन सी जगह गई थी आप जो घर में बताने से भी आपको शर्म आ रही है? होरी क्या चल रहा है इस घर में? बस ठाकुर जी, आपकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप ये बात मत भूलिए कि मैं आपकी छोटी नहीं बड़ी भाभी हूं। इज्जत से बात कीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। इज्जत करती थी और कुछ ज्यादा ही इज्जत करती थी। हाँ, पर अगर कोई अपनी इज्जत खुद ही ना संभाल पाए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक बात बताइए भाभी, उस दिन पूजा के लिए आपके भैया भाभी आए थे ना, और एक आदमी भी आया था आपके भैया भाभी के साथ मायके से। पहले तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन बाद में आपकी भाभी ने बताया कि बचपन में उनके साथ आपकी शादी तय हुई थी जो हो नहीं पाई। लेकिन आप अचानक उनके साथ बहुत बातें कर रही थी, देखा था मैंने पूजा के दिन, और आपने तो उन्हें घर पर ही बुला लिया। क्या बात है? बस कीजिए ठाकुर जी, आपको सावधान कर रही हूँ। अब इसके बाद अगर एक शब्द और कहा ना तो आपकी जबान खींच लूंगी। आप भूल रही हैं कि आप किससे बात कर रही हैं।
अगर आप इसी तरह सर पर चढ़ती रही तो इस बारे में मुझे पोल्टू से बात करनी होगी। उसे ये कहना होगा कि अपनी माँ को लेकर इस घर से चला जाए। बहुत सह लिया हमने। क्या कहा आपने? ठीक सुना आपने। अगर ये बात आपने ठीक से नहीं सुनी है तो फिर से एक बार दोहराती हूं। अगर आप इसी तरह मेरे साथ बर्ताव करती रहेंगी तो मुझे पोल्टू से कहना पड़ेगा कि अपनी मां को लेकर इस घर से निकल जाए। बस बहुत हो गया ये सब। अब मैं और बिल्कुल नहीं सहूंगी। सुना आपने? मामी माँ, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे इस घर से मत निकालिए। अगर इन माँ और बेटे को घर छोड़कर जाना है तो बेशक चले जाएं, पर मैं और मेरी बेटी इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। आप लोगों के साथ ही रहेंगी। जी बताइए। हाँ ना जी, यही रहती है। जी हाँ बोलिए, क्या काम है आपको? उनके नाम से एक कुरियर आया है, एक चिट्ठी है। मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा उनको। नहीं, मैं सिर्फ हाना जी के हाथों में दे सकता हूँ, उनके सिग्नेचर लगेंगे। कौन है देवर जी? हाँ भाभी, आइए आइए। हाँ देखिए आपकी छोटी बहू के नाम से किसी ने चिट्ठी भेजी है। आज तक हमारे घर की किसी बहू के नाम से कभी चिट्ठी नहीं आई, लेकिन छोटी बहू तो कमाल है ना, बड़ी अफसर है। इनके नाम से लेटर आया और सुनिए, इस चिट्ठी को किसी और को दिया भी नहीं जा सकता है। मैंने बोला 2 बार मुझे दे दो, लेकिन नहीं दिया इन्होंने है। अच्छा ऐसा है क्या? माँ, मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये तो चाचा जी ने अभी बताया तो मुझे पता चला कि मेरे नाम से एक चिट्ठी आई है और साइन करूंगी तो चिट्ठी मिलेगी, तो मुझे पता चल रहा है। अगर आप इजाजत नहीं देंगी तो मैं नहीं लूंगी ये चिट्ठी। कोई बात नहीं। क्यों नहीं लेगी? हाँ जा कर ले और देख कर बता कि किसने भेजी है। जी माँ, देखती हूँ। लीजिए। कहाँ साइन करना है? जी मैम, यहाँ साइन कीजिए। हो गया, अब जाओ। ये किसकी चिट्ठी है? जी वो देखती हूँ, वही देख के बता रही हूँ। इस पे तो किसी का सिग्नेचर है, ये तो माँ का सिग्नेचर है, लेकिन माँ क्या भेजेंगी मुझे? मेरा एडमिट कार्ड माँ ने ये कब किया? कुछ बताया ही नहीं मुझे। कॉलेज जाकर एडमिट कार्ड भिजवा दिया। माँ का ही नाम तो लिखा है। क्या लिखा है चिट्ठी में? मेरा मतलब है भाभी, इसकी माँ तो इसी शहर में रहती है, तो इसकी रोज 2-3 बार तो फोन पे बात हो ही जाती होगी। अचानक आज चिट्ठी भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे भी नहीं पता चाचा जी, वो बहुत दिन से माँ से बात भी नहीं हो पाई है ना, इसलिए शायद। अरे भाभी, पर इसकी माँ तो इसको जब चाहे तब फोन कर सकती है ना। चिट्ठी भेजना कुछ समझ में नहीं आया भाभी मेरे को। बेटी के बिना रह नहीं पा रही है, इसीलिए चिट्ठी लिख दी है। हाँ? बहुत प्यार उमड़ कर आ रहा है ना माँ का। क्या लिखा है? मायके बुला रही है क्या? छोड़िए ना देवर जी, हमको क्या है, उसकी चिट्ठी है, वो जाने दीजिए। और हम जानकर क्या कर लेंगे कि इसकी माँ ने चिट्ठी में क्या लिखा है? जानना तो पड़ेगा ही ना। अभी ये हमारे घर की छोटी बहू है, हमें तो पता ही होना चाहिए ना कि चिट्ठी में क्या लिखा है। क्या हुआ? दीदी, वो मेरे एग्जाम का एडमिट कार्ड है, कॉलेज से आया है। सबको क्या बोलूं अभी मैं? परीक्षा में बैठने वाला वो पर्चा है क्या ये? हाँ दीदी वही है। माँ ने ऐसे अचानक भिजवा दिया और मुझे इस बारे में कुछ पता है भी नहीं। शायद ये भी हो सकता है कि मेरी शायद किसी सहेली ने भिजवाया हो ताकि मैं एग्जाम दे सकूं। ठीक है, मैं अभी ऐसे एग्जाम कैसे दूं?
वाले तो मुझे एग्जाम में बैठने ही नहीं देंगे और मैं माँ का नाम भी इसमें नहीं ला सकती हूँ, उन्होंने ही सब दो बातें कहेंगे। क्या करूँ, क्या बोलूँ? ठीक है आना, कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ बोलते हैं। और तुम चारों क्या सलाह मशवरा कर रही हो? अरे जो चिट्ठी में लिखा है वो बताओ ना, या पढ़ना लिखना भूल गई हो कि नहीं बता सकती हो? इतना वक्त थोड़ी ना लगता है भाभी पढ़ने लिखने में। अब मुझे दो, नहीं तो मैं पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है चिट्ठी में, मैं देखता हूँ क्या लिखा है। चाचा जी आप ऐसे किसी और की चिट्ठी नहीं पढ़ सकते। आपको यही जानना है ना कि माँ ने चिट्ठी में क्या लिखा है, मैं पढ़ के बता देती हूँ, लेकिन मैं आपको चिट्ठी नहीं दे सकती हूँ। आप खुद सोचिए, अगर आपके नाम पे कोई चिट्ठी आएगी तो मैं थोड़े पढ़ सकती हूँ, ठीक वैसे ही अगर मेरे नाम पे कोई चिट्ठी आई है तो आपका भी पढ़ना ठीक नहीं है। देखा आपने कैसे सीधे मुंह पे ही जवाब दे रही है ना? अच्छा लगा ना? ऐसा है छोटी बहू, तुम इस घर में छोटी बहू बनकर आई हो और तुम भी इस घर की संपत्ति हो। जब तुम्हारे भले बुरे का ख्याल हमें ही रखना है तो इस चिट्ठी पढ़ने में क्या दिक्कत हो सकती है तुमको? अब क्या हमें तुमसे सीखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? जी हाँ, क्यों नहीं चाचा जी। अगर जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल सिखाना भी पड़ सकता है। सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है ना चाचा जी। और वैसे भी मैं तो आप लोगों से कुछ ना कुछ सीख ही रही हूँ ना रोज, तो आप लोग भी तो मुझसे कुछ सीख ही सकते। और अभी आपने क्या कहा कि मैं आपके घर की संपत्ति हूँ। अब आप मुझे एक बात बताइए, इंसान क्या कोई जमीन जायदाद का टुकड़ा है या ईंटों से बना मकान जो किसी की संपत्ति हो सकता है? जिसे आप मेरी देखभाल करते हैं, आप लोग मेरा ख्याल रखते हैं, ठीक वैसे ही मैं भी आप लोग का ख्याल रखती हूँ। कुछ ना कुछ करती रहती हूँ आप लोगों के लिए और जिंदगी भर करती रहूंगी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कोई किसी का ख्याल रख रहा है या ध्यान रख रहा है तो फिर वो उसकी संपत्ति हो गया। इस लड़की को तो बातें बढ़ाने की ना तलब लगी रहती है। एक बार शुरू होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। नहीं दीदी, बिल्कुल सही कहा आना ने। मच्छर जितना खतरनाक होगा उतनी ज्यादा खतरनाक दवाई देनी पड़ती है उसको मारने के लिए। सही किया बिल्कुल। ऐसे भी कुछ तो बोल रही है ना आना। हम तो हमेशा से मुंह में सलूटेप लगाए खरी कोटी सुनते आ रहे। ये कम से कम हमारे लिए आवाज तो उठा रही है। भाभी सुना ना आपने, सुना ना कि इसने क्या कहा? आप कुछ बोलेंगे नहीं? हाँ हाँ देवर जी, अब कान है तो सुनूंगी ना, बहरे थोड़ी हूँ। अब देखिए, ये आजकल की लड़कियों को संपत्ति कह दिया तो अपमान महसूस होता है। हाँ, अरे देखिए आत्मसम्मान की दुकान खोलकर बैठ गई है सबकी सब। जाने दीजिए ना देवर जी, इसकी चिट्ठी हमें क्या लेना देना, जो चाहे करे। नहीं नहीं माँ, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, कोई बात नहीं। नहीं। तुम रहने दो। तुमने जो ये भाषण दिया है ना, इससे हमारे कान पहले ही भर गए और कुछ पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी तो अभी यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। आज छोटू को आने दो, वो आएगा ना तो पूछूंगा उससे कि उसने आज तक अपने चाचा जी का इस तरह से अपमान नहीं किया है। मैंने पता नहीं आज क्या गुनाह कर दिया जो उसकी ये धर्म पत्नी मेरी इतनी बेइज्जती कर रही है। पूछूंगा उससे भाभी। नहीं चाचा जी, मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की, बस मुझे जो आपकी बात खराब लगी उस बात का जवाब दिया है मैंने, और कुछ भी नहीं। ये चिट्ठी में क्या लिखा है मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। चिट्ठी में ये लिखा है कि वो मेरे मोहल्ले की एक दादी हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो वो पूछ रही हैं कि मैं कैसी हूँ, मैं कब उन्हें मिल सकती हूँ। वो यही सब पूछ रही हैं और वो चिट्ठी नहीं लिख सकती ना, तो उन्होंने मेरी माँ से चिट्ठी लिखवा दी है, इसलिए माँ का सिग्नेचर भी है इसमें, बस। और कुछ ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। वाह 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 वाह, बातें बनाने में तो उस्ताद हो गई है ये लड़की देवर जी। देखिए माँ ने मेरा झूठ पकड़ लिया क्या? मैं तो झूठ बोलना ही नहीं चाहती थी, लेकिन इस एडमिट कार्ड के बारे में बताऊं भी तो बताऊं कैसे? आखिरकार इंसान ही हूं। तिनके का सहारा भी बहुत है मेरे लिए। भगवान ने एडमिट कार्ड भी ना जाने कैसे भिजवा दिया मुझ तक। क्या हुआ, मायके वालों के ख्यालों में खो गई? आगे पढ़, और क्या क्या लिखा है चिट्ठी में? जी माँ पढ़ती हूँ। वो लिखा है माँ कि वो जो दादी है ना, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है माँ। उनका मन है कि वो एक बार मुझे ना देखना चाहती है, तो वो
बोल रही हैं कि अगर मैं 2 दिन के लिए उनसे मिल लूंगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी। हाँ बस बस बस, राम कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग औरत है, पता नहीं कब क्या हो जाए। हाँ जाओ, जाकर मिलाओ, जाओ। भाभी, भाभी क्या कर रही हैं? आपको नहीं लगता कि आजकल आप दरियादिली कुछ ज्यादा ही दिखा रही हैं? आपकी बहुएं जो कह रही हैं उन्हीं को मान लेती हैं, उन्हीं पे अमल कर लेती हैं, उन्हीं की बातों पर। अभी तक तो ये भी नहीं पता है कि इसके मायके की कौन सी गली की कौन सी बुढ़िया ने इसको बुलाया और आपने जाने की इजाजत दे दी। देवर जी, ये भी तो हो सकता है ना कि बचपन से जानती होगी उस बुढ़िया को, परेशानी होगी तभी तो चिट्ठी लिखकर बुलाया है ना। कल को किसी के दुख का कारण क्यों बने हम, बताइए आप। आगे जाके यही हमको सुनाएगी ना। जाने दीजिए, एक बार मिलकर आ जाएगी। माँ, हाँ। मैं क्या सच में जा सकती हूँ? ए लड़की, मेरी बात सुनी नहीं क्या तूने ठीक से? कह दिया ना जा। अब टेप रिकॉर्डर की तरह बार बार वही रट मत लगा। जाना है तो जा, वरना रहने दे, तेरी मर्जी। हाँ। तैयार हो जाओ जाके, आदेश तो मिल ही गया है। जिन पड़ोसियों से मिलना है उससे जाके मिल लो जाके, लेकिन हाँ, रुकने की जरूरत नहीं है। जी चाचा जी, वैसे ही करूंगी। देखती हूँ। देखती हूँ मतलब? नहीं, मेरा मतलब है आपने जैसा कहा है वैसे ही करूंगी। हाँ। और वैसे भी आप इतने टाइम से इस घर में रह रही हैं, आपकी बात जान चुकी है ना कि माँ के सामने मेरी नहीं चलती है। माँ का फैसला इस घर में आखिरी फैसला होता। अगर माँ आपको परमिशन देती हैं तो मुझे कोई इश्यू नहीं, आप दे देना एग्जाम्स, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी आजकल आपकी माँ की बहुत बॉन्डिंग हो रही है, तो आप उन्हीं से ले लो ना परमिशन। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे ना? आप शायद भूल रहे हैं कि आप मेरे पति हैं और मेरे भले बुरे का ख्याल आपको ही रखना है ना। एक बीए का एग्जाम देने से इस घर का भला थोड़ी हो जाएगा। ये बात आप बोल रहे हैं, जिसे खुद अपने लिए एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, और फिर अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, अब मुझे पढ़ी लिखी हुई लड़की चाहिए थी, और आप पढ़ी लिखी भी हैं, और आप जितनी पढ़ी लिखी हैं उसमें मेरा और इस घर का काम चल जाएगा। आपका काम चल जाएगा, लेकिन मेरा काम नहीं चलेगा। मैं तो कॉलेज भी नहीं जाती हूँ ना, सिर्फ एग्जाम्स में बैठना चाहती हूँ, और 2-4 दिन की बात है, अगर 2-4 दिन घर पे नहीं रहूंगी तो कौन सा बुचड़ाल आ जाएगा। देखो हाना, अगर माँ परमिशन देती हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले जाऊंगा आपको एग्जाम सिलवाने, लेकिन आपको ये परमिशन मैं अकेले नहीं दे सकता, झमेला हो जाएगा घर। वैसे भी हमारे घर में तो झमेलों का मेला ही लगा रहता है, ऑफिस में भी कुछ चैन नहीं मिलता मुझे। ठीक है, आपको ना कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आप कल मुझे मेरे मायके छोड़ के आ सकते? मायके क्यों? मतलब आप सीरियसली मायके जाओगी? जाना तो पड़ेगा ही ना, अब क्या करूं? मेरी मदद तो और कोई कर ही नहीं रहा, मुझे मेरी मदद तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। लेकिन हाँ, आप ऐसे कैसे मायके जा सकते हो? माँ की परमिशन के बिना मैं आपको कैसे छोड़ के आऊँ? आपको माँ की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं देख लूंगी। जब तक माँ आपको एग्जाम्स देने के लिए परमिशन नहीं देंगी तो आप कैसे जाओगे? आपको आसान लग रहा है, ये इतना इजी नहीं है। मैं उन्हें ये थोड़ी ना बताने वाली हूँ कि मैं एग्जाम्स दे रही हूँ, और मैं माँ से ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मुझे मायके जाना है, और उन्होंने मुझे परमिशन दे भी दी है। आपने माँ को ये बताया कि आप कितने दिन के लिए जा रही हो? नहीं, वो नहीं बताया अभी तक। आपको लगता है कि माँ आपको इतने दिनों के लिए जाने देंगी मायके? इसलिए तो आपके पास आई हूँ कि आप मुझे कोई रास्ता निकाल के दें। है कहाँ से? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एग्जाम्स अगले साल ही देने पड़ेंगे। मेरा मतलब है कि अगर आपका व्यवहार माँ के साथ सही रहता है तो शायद माँ आपको अगले साल एग्जाम्स देने दे, लेकिन इस साल तो मुश्किल ही लग रहा है। इसका मतलब है कि आप मेरी कोई मदद नहीं करने वाले हैं ना? मैं क्या हेल्प करूं आपकी? अगर माँ मुझे परमिशन देती हैं आपको मायके छोड़ने के लिए तो आपको छोड़ आऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके बाद की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है। देखो आना, आपको समझना पड़ेगा, हर इंसान अलग होता है, और वैसे भी आना, मैंने कोई पक्का वादा थोड़ी किया था, मैंने तो ये बोला था कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। और अगर माँ आपको परमिशन दे देती तो मैं आपको मायके भी छोड़ दूंगा, एग्जाम्स भी देने दूंगा, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना कि ये सब मैनेज कैसे होगा। मतलब आप अपने पति होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे?
हाना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इससे पहले आपने जो कुछ भी कहा, क्या कभी आपका साथ नहीं दिया मैंने? हमेशा आपके साथ में खड़ा रहा हूं और मैंने कोशिश की है आपका साथ देने की। एक बार तो आपको घर से बाहर निकलने तक की बात हो गई थी, फिर भी मैंने उस फैसले का साथ नहीं दिया, उसके खिलाफ खड़ा रहा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके लिए मैं हमेशा घर वालों के अगेंस्ट चला जाऊंगा। और जहां तक रही बात एग्जाम्स की, ये बात तो पहले ही तय हो गई थी ना कि हमारी घर की बहुएं कॉलेज नहीं जाती, ज्यादा पढ़ती लिखती नहीं है। अरे वाह, ये तो ना बहुत गर्व की बात है कि आपके घर की बहुएं ज्यादा पढ़ती लिखती नहीं है। और ये बात बोल कौन रहा है? आपके जैसा पढ़ा लिखा आदमी जो नौकरी भी करता है। देखो आना, अगर आपको मेरी गलती लग रही है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, लगती रहे गलती, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है हर चीज का। अच्छा, है ना, मेरी बात सुन, आप एग्जाम अगले साल दे देना ना। और वैसे भी माँ ने इतने टाइम बाद हमें अकेले रहने का मौका दिया, तो एग्जाम्स तो आप बाद में देते ना। और वैसे भी आप बहुत अच्छे। छोड़िए मुझे। है ना, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो मुझे आपसे कैसे बात करनी चाहिए? आपने कैसे सोच लिया कि आपकी इन सब बातों के बाद आप मेरे करीब आएंगे और मैं आपको आने दूंगी? अगर ये लड़ाई मेरे अकेले की है ना, तो इसे मैं अकेले ही लड़ूंगी। मुझे आपके साथ की ना कोई जरूरत नहीं, और अगर आप साथ नहीं है ना तो आपको करीब रहने की भी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी मुझे अभी पैकिंग करनी है, कल निकलना है मुझे। आप उधर मुंह करके ना सो जाइए, लाइट से परेशानी नहीं होगी फिर आपको। सोचा था सब कुछ आपको बताऊंगी तो आप जाके माँ से परमिशन लेंगे, लेकिन आप तो मेरी मदद ही नहीं करना चाहते हैं। अब कुछ नहीं तो यही कर लीजिए, पकड़ लीजिए इसे। आना, आप समझो, आप पैकिंग क्यों कर रहे हो? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। और बैग लेकर जाने की क्या जरूरत है? आप बैग लेकर जाने वाली मायके? अब कपड़े मैं अपने हाथ में रख के झुलाते हुए तो लेके नहीं जा सकती हूँ ना। हाँ ना, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि झुला के लेकर जाओ, लेकिन माँ ने परमिशन थोड़ी दी अभी जाने की, तो उन्होंने देख लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अगर माँ राजी हो गई और फिर मैं ये सब बैग समेटने लग गई तो आपको ही लेट होगा, और फिर आप क्या कहेंगे कि मैं तुम्हें कल नहीं लेके जा सकता, और आपके साथ साथ माँ भी यही कहेंगी कि आज क्यों जा रही है, कल चली जा। लेकिन मैं क्या करूंगी? मेरे लिए तो एक एक सेकंड कीमती है ना। एग्जाम्स नहीं दे पा रही हूँ ये सोच के मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब दिन रात एक करके ना पढ़ाई करूंगी। तो मेरा एडमिट कार्ड भी आ गया। क्या? एक सेकंड, एडमिट कार्ड आ गया मतलब? हाँ, वो आप तो मेरी मदद नहीं कर रहे हैं ना, तो मैंने सोचा था कि मैं आपको इसके बारे में भी कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अब जब मेरे मुंह से निकल गया तो बता ही देती हूँ। शायद मेरी किसी सहेली ने, किसी दोस्त ने एडमिट कार्ड भिजवा दिया है। एडमिट कार्ड देखने के बाद ऐसा लगा कि सब एग्जाम्स देंगे, और अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया ना तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। और वैसे भी इतने ताने सुनती हूँ, अब 4-5 दिन मायके चली गई और उसके लिए ताने सुनने पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। मेरे लिए मेरे एग्जाम सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं ये एग्जाम देकर रहूंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। हम सोच समझ के तो बोल रहे हो ना ये चीज। इसमें सोचने समझने जैसा क्या है? एक लड़की ने बीए की पढ़ाई की है, इसकी एग्जाम्स है, वो एग्जाम्स देना चाहती है, एग्जाम्स में बैठना चाहती है, क्या गुनाह है इसमें मेरा? इसमें आपका कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप ये तो जानती है ना कि हमारे घर में पढ़ना लिखना ही गुनाह है। आपके घर वाले क्या किसी कोर्ट में जज हैं जो मेरी लाइफ का जजमेंट पास करेंगे? कभी कभी ना आप कुछ ज्यादा ही बोल देती हो। अरे हमारे घर के कोई कायदे कानून भी तो है ना। सॉरी, लेकिन मैं आपके घर के हर कायदे नहीं मान सकती। और क्या करेंगे आप? मुझे मेरे मायके वापस भिजवा देंगे? ठीक है, तो भिजवा दीजिए। अरे ना, ऐसे कैसे भेज दे मायके? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि हमेशा आपकी नाक पर ही गुस्सा रहता है? नहीं ना, तो फिर ऐसा क्यों? और वैसे भी अगर माँ ने आपको परमिशन दे ही दी है तो एक बात बताओ, किसी ने सुना नहीं वैसे ये बात? आप क्या करेंगे इतना सब कुछ जान करके? माँ राजी हो गई, मेरे लिए उतना ही बहुत है। सच्ची? माँ इतनी आसानी से मान गई? कोई झमेला नहीं हुआ क्या?
अगर झमेला हुआ भी तो आप खुद अपनी माँ से पूछ लीजिएगा ना। मैं ना आपको कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, ना मेरी इच्छा और ना ही मेरा मूड है। आपको ना अच्छे से पहचान चुकी हूँ मैं। अहाना, इसका मतलब 100% कोई ना कोई झमेला होगा। होगा तो होगा। होगा तो होगा। अहाना, आप इतनी आसानी से कैसे बोल देते हो ये सब चीजें? माँ के सामने ना मेरे तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ये सब जाने दीजिए आप। मैं ना आपको अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। आपसे ना कुछ नहीं होने वाला। आप ना वो गुड फॉर नथिंग टाइप के आदमी होते हैं ना, वो है जिसके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी। और यही सोचकर मुझे दुख होता है। लेकिन एक बात आप भी सुन लीजिए कि मैं बीए का एग्जाम दूंगी। कुछ भी हो जाए मैं अपने बीए का एग्जाम दूंगी भी और पास भी करूंगी, और आगे जाके एमए की पढ़ाई भी करूंगी। क्या? जी हाँ, और इसमें ना चौंकने वाली कौन सी बात है? इस घर को मैं मेरे रहने लायक तो बना कर ही रहूंगी। मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ रहने की व्यवस्था करूंगी। और आप लोग तो अपनी माँ के बारे में भी कितना कुछ कह रहे थे ना, क्या आपकी माँ दिल की इतनी बुरी है? बिल्कुल नहीं। आपकी माँ इस घर में सबसे अच्छी इंसान है, और ये बात मैं जान चुकी हूँ। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो आप माँ से ही परमिशन ले लो अपने एग्जाम्स देने की, वही दे देंगे आपको इजाजत। वो थोड़े पुराने ख्यालात के, शायद इसीलिए मान नहीं पा रही। और सब कुछ एक साथ कैसे मानेंगी? वो इतना मान गई है, वही बहुत है मेरे लिए। बाकी धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। और एक बात मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि आप मेरे किसी भी मामले में मत पड़िएगा। हाँ ना? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और काफी ब्रेव हो, और मैं जानता हूँ। छोड़िए और बिल्कुल चुप रहिए। आप ना बहुत सेल्फिश है। आप अपनी माँ की पूजा की इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए, और मैं अपने गहने गिरवी रख के लाई तो इसके लिए भी आपने मुझे इतना कुछ सुना दिया। मैं ना उसी दिन समझ गई थी कि आप ना किस टाइप के इंसान हैं। असल में ना आपको किसी की कोई भी फिक्र नहीं है। भी वक्त है सुधर जाइए, एंड डोंट ट्राई टू टच मी। माँ, चाय तुमने पी ली चाय? हरी हरी, मैंने तो सुना है कि मायके जाओगी सुबह और शाम को लौट आओगी। फिर इतना बड़ा बैग लेकर जाने की क्या जरूरत है? अरे छोटू, तेरी बीवी इतने बड़े बैग में क्या लेकर जा रही है? शिवानी, उसका अपना सामान है, आपको उससे क्या? उसको अपनी चीजें वापस रख के आनी होंगी, इसलिए लेके जा रही है अपने मायके में। चीजें वापस रखने से मतलब? हाँ, पहले तो कभी इस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहू ने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो फिर ये क्यों? ये सही है कि रहेगी यहाँ लेकिन चीजें रखेगी वहाँ। वाह वाह, बढ़िया है। क्या हुआ भाभी, आपकी आंखों पर अब भी पट्टी चढ़ी हुई है क्या? आपकी छोटी बहू के हाथ में इतना बड़ा बैग दिखाई नहीं दे रहा आपको? कुछ बोलेगी नहीं आप? और छोटू, तो तेरे मुंह पर ताला लगा हुआ है क्या? पिशिमोनी, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी, और वैसे भी बैग आपके सामने ही पड़ा है, आप उसे खोल के चेक कर लो। इसी बहाने सबको पता लग जाएगा इसमें क्या है। इतना सोचने वाली बात क्या है इसमें? क्यों? मैं कुछ चोरी करके लेके जा रही हूँ क्या इस घर से? अब देखो, दवाइयों के मामले में सबने मुझ पर शक किया था ना? हाँ, लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाई तुम। लेकिन सबके दिल में मेरे लिए शक तो था ना। अब अगर इस लड़की के जाने के बाद इस घर से कोई भी चीज गायब होती है तो सब लोग दोबारा मुझ पर ही शक करेंगे ना। फिर से खामखा मेरी ही बदनामी होगी।
पिशी माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? तो बिल्कुल चुप रह। तू बता, मुझ पर शक किया था कि नहीं? मुझ पर इल्जाम लगाया था या नहीं? वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि तू कुछ साबित नहीं कर पाई। छोटी बहू, इतना क्या भर रखा है बैग में तुमने? बता दो। माँ बस थोड़े से कपड़े हैं। बाप रे बाप, इतने सारे कपड़े? जीजी, वैसे बात तो सही है, इतना बड़ा बैग ले जाने की क्या जरूरत है? अब छोटी इतने सारे कपड़े लेके जा रही है ना, शायद कुछ कपड़े वही रख के आएगी, है ना? नहीं दीदी, मैं अपने साथ सारा सामान वापस लेकर आऊंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, एक सूटकेस को लेकर हम इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? उसके अपने कपड़े उसको पहनने होंगे, इसलिए लेके जा रही है। नहीं नहीं, दाल में कुछ ना कुछ काला तो है। ये तो आज ही वापस लौटने वाली है ना, फिर इतने सारे कपड़े लेके जाने की क्या जरूरत है? और भाभी आप चुपचाप देख रही है, कुछ नहीं बोलेंगी? हरी हरी, क्या हो रहा है इस घर में? ये सब कुछ तो मेरी समझ से परे हो गया है। मैंने इसे कहा था कि अगर हो सके तो एक आध दिन रुक जाए। दीदी, आप तो सच में बहुत बदल गई हो। अच्छा एक बात बताओ, एक दिन के लिए क्या इतना बड़ा सूटकेस लगता है? नहीं नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं इसके बैग में देखूंगी कि क्या है, उसके बाद ही जाने दूंगी। भले बड़ी भाभी की इच्छा नहीं है ये जानने की, लेकिन मेरी इच्छा है। आप क्या सोच रही हैं पिशी माँ, कि मैं इस घर से सामान चोरी करके अपने मायके लेके जा रही हूँ? गरीब घर की लड़की हो, यहाँ इतनी सुंदर सुंदर चीजें पड़ी है, मन डोल गया होगा तेरा। पिशी माँ, क्या पेशी माँ? हाँ, ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रही है, शर्म नहीं आ रही है तुझे? बात बात पर कम खरी खोटी नहीं सुननी पड़ती है मुझे इस घर में। तो इसीलिए अब आप घर की बहुओं को चोर बुलाएंगी? वाह भाभी, बड़ा प्यार उमड़ रहा है अपनी छोटी बहू के लिए। इसके ऊपर इतनी दया दिखाने की क्या जरूरत है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अपनी दूसरी बहुओं पर तो इतनी दया कभी नहीं दिखाई, और अभी आपने क्या कहा कि मैंने घर की बहू को चोर बोला। लेकिन उसका क्या, जब आप लोगों ने इसी घर की बेटी को खूनी कहा था। मैंने आपको खूनी कभी नहीं कहा है ठाकुर जी, बस एक गड़बड़ हुई थी जो मैंने सबके सामने रख दी थी। मेरे हाथों से कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। जो भी गड़बड़ हुई थी आपकी छोटी बहू की वजह से हुई थी। पिशी माँ, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती हूँ, ना ही मेरे पास बिल्कुल भी समय कुछ भी साबित करने का। जो साबित होना था ना वो हो चुका है, और जिसे जो समझना था समझ चुके हैं। अगर ऐसे में कोई किसी पे शक करता है तो क्या कर सकते हैं? मैं अभी इस बारे में और बात नहीं करना चाहती हूँ। मेरे लिए वो मामला उसी समय निपट गया था, लेकिन उसके लिए आज आप मुझे इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकती। आप ये नहीं कह सकती पिशी माँ कि मैं इस घर का सामान चुराकर मायके लेके जा रही हूँ। अच्छा ऐसा है तो फिर ये सूटकेस खोल के दिखा दो। क्यों? मैं अपना बैग खोल के क्यों दिखाऊं? मैंने कहा ना कि मेरे बैग में मेरे सामान के सिवाय और कुछ भी नहीं। मैं इस घर की बहू हूँ, अपने मायके जा रही हूँ, और आप लोग ऐसे मेरा बैग चेक करेंगे? छोटी बहू, अगर इन्हें शक हो रहा है तो इनका शक दूर कर दो। माँ, आप भी ऐसा कह रही हैं? देख रही हो ना तुम, कितनी खरी खोटी सुना रही है। शक दूर कर दो इनका, अभी क्या अभी, खत्म कर दो किस्सा। आना, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतना बड़ा अगर आप सूटकेस लेकर जाओगे तो लोग सवाल करेंगे। वो यही पूछ रहे हैं कि आप कितने दिन के लिए जाने वाले, और वैसे भी अगर आपने एक दिन के लिए जाना है तो इतना बड़ा सूटकेस ले जाने की क्या जरूरत है? और अगर आप ज्यादा दिन के लिए जा रही हैं तो सबको क्लियर कर दो ना, सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आप इस बारे में बात ना करें तो अच्छा है। वैसे भी मैंने आपसे परमिशन नहीं मांगी थी मायके जाने के लिए, परमिशन माँ ने दी,
तो मुझे जो भी कहना है मैं माँ से कहूंगी। क्या कहेगी मुझसे? माँ यहाँ पर नहीं, सबके सामने नहीं, मतलब अकेले में मैं आपसे बात करूंगी। हरी हरी, अकेले में अपनी सासू माँ को मस्का लगाने का रास्ता ढूंढ रही हो? हाँ, क्या सोचा सासू माँ खुश तो 7 खून माफ? हाँ, अच्छी मुसीबत है इन भिखारियों के खानदान की लड़कियों को लेकर। यहाँ से सामान चुरा कर बेचेगी और अपनी बुढ़िया माँ का पेट पालेगी। छी पिशुमनी, छी, कैसी बातें कर रही है छोटी बहू के बारे में? तो चुप रहे, बीच में क्यों बोल रहा है? रहने दीजिए, टुकुंडा था, जाने दीजिए। वैसे भी एक बात तो सच्ची है ना कि मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ जिसके सर पे उसके बाबा का साया नहीं, लोगों के भरोसे पली बड़ी हूँ। हमें तो ऐसे ताने सुनने की आदत हो गई अब, और ये तो मेरी किस्मत में ही है कि एक्सेप्ट कर लिया मैंने। आपको लेट नहीं हो रहा ऑफिस जाने के लिए? निकले। खबरदार, बिना बैग दिखाए चौखट के बाहर एक भी कदम रखा तो। आज तो मैं ये साबित कर ही रहूंगी कि भाभी ने जिस लड़की को अपने सर पर चढ़ा के रखा है ना, वो तो कदमों में रखने के लायक भी नहीं है। कह रही हूँ भाभी, ये पक्का अपने घर से सामान चुरा कर ही जा रही है। आप मुझे यूं सबके सामने बेइज्जत कर दी हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तब आप ये मत बोलिएगा कि आप बुजुर्ग हैं, क्योंकि ये बहाना फिर मैं नहीं सुनूंगी। मैं आप सब लोगों को बैग खोलकर दिखाती हूँ, लेकिन अगर आप गलत निकली पिशीमा तो आपको सबके सामने मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए, आप भी देखिए माँ। और ये कुछ साड़ियाँ जो लेके जा रही हूँ। छोटी बहू, ये किताबें तुम मायके से लाई थी या यहाँ की हैं? माँ, इतनी सारी किताबें तो मैंने यहाँ देखी ही नहीं। ये सारी किताबें मेरी और मैं अपने मायके से लेकर आई थी। तो यहाँ पढ़ने लिखने आई है या गृहस्थी संभालने? इस बात का जवाब मैं आपको बाद में दूंगी पिशु। पहले आप मुझसे माफी मांगिए। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।